एक तरफ बिहार सरकार ये दावा कर रही है कि यहां पर एलपीजी गैस का पूरा स्टॉक भरा हुआ है, किसी भी जिले में कोई कमी नहीं है। लेकिन पटना समेत चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, यहां पर 16 लाख से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिन्हें एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। ये कई हफ्तों से एलपीजी गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं, जो ये बता रहा है कि सरकार के दावे पूरी तरीके से गलत है। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इतनी बड़ी क्राइसिस के बावजूद सरकार आखिर सीरियस क्यों नहीं है? आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस जिले में कितने लाख ऐसे परिवार हैं जिन्हें अभी तक एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं मिल पाया है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये पूरा मामला। एक आंकड़ा सामने आया है जिसने यह बता दिया है कि बिहार में एलपीजी गैस सिलेंडर का कितना स्टॉक भरा हुआ है। क्योंकि अगर स्टॉक पूरा फुल है तो 16 लाख से ज्यादा परिवार लाइन में क्यों खड़े हैं? ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये बता रही है कि साहब सरकार के दावे जो है, सरकार की बातें जो है कि हर जिले में गैस सिलेंडर का पूरा स्टॉक भरा हुआ है, वो पूरी तरीके से गलत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जरा ग्राउंड रियलिटी समझ लीजिए। पटना बिहार की राजधानी है, जहां सबसे बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए, वही 6 अप्रैल तक वेटिंग की जो लिस्ट है वो 1,62,856 पहुंच गई है। मतलब हर गली हर मोहल्ले में लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आज एलपीजी सिलेंडर मिल जाएगा। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की हालत और ज्यादा खराब है। दरभंगा के जो लोग हैं वो महीनों से गैस सिलेंडर के इंतजार में हैं कि साहब आज मिल जाएगा सिलेंडर, आज हमारा जो किस्मत है वो शायद थोड़ी और चमक जाए और हमारे हाथ जो है, हमारे परिवार के पास एक एलपीजी सिलेंडर आ जाए। साहब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 19 मार्च को जहां 15.22 लाख सिलेंडर पेंडिंग में थे, वहीं पर अब एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जो सिर्फ एक हफ्ते में बढ़कर 16,56,000 पर पहुंच गया है। ये जो आंकड़ा है यह 29 मार्च तक का जो है उसमें इतने लोग पेंडिंग में थे और 6 अप्रैल तक ये संख्या बढ़ गया है। पटना की बात किया जाए तो जहां 29 मार्च तक 1,56,564 जो लोग थे वो सिलेंडर का इंतजार कर रहे थे, वही ये आंकड़ा सिर्फ एक हफ्ते में बढ़कर 1,62,856 पर पहुंच गया है। पूर्वी चंपारण में 84,582 लोग से यह आंकड़ा 95,000 से ज्यादा पहुंच गया है। पश्चिमी चंपारण में जहां लगभग 79,000 तक का पूरा मामला पहुंचा हुआ था, वो अब 88,000 तक पहुंच गया है। दरभंगा की बात किया जाए तो 73,000 से सीधे 95,000 तक पहुंच गया है। मधुबनी में 64,000 से ज्यादा था। 29 मार्च तक जो 6 अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते लगभग 70,000 के आसपास पहुंच गया है। गया की बात किया जाए तो 62 से सीधा 68,000 पे पहुंच गया है। समस्तीपुर जिले की बात किया जाए तो 61,000 से 72,000 तक पहुंच गया है वेटिंग। वही सारण की अगर बात किया जाए तो 60,000 से सीधे 72,000 तक पहुंच गया है। और ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि साहब जो दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा था कि हमारे यहाँ पूरा गैस का स्टॉक भरा हुआ है, वहां पर ये दावे जो है वो सरकार के वो फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि जो लोग हैं वो क्या करेंगे? गैस तो बुक कर दिए हैं, अब उन्हें मिलेगा डेढ़ महीने बाद, 2 महीने बाद, तब तक वो लोग क्या करेंगे? लकड़ी जलाएंगे, चूल्हा फूकेंगे या फिर भूखे रहे? अब इसमें एक इंटरनेशनल ट्विस्ट ये भी है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा था उस पर सीज फायर हो गया है और इसका असर सीधे सप्लाई चेन पर पड़ा है। तेल और गैस की ग्लोबल मूवमेंट प्रभावित हुई है और इसका असर बिहार जैसे राज्यों में भी दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर देश में 8 लाख टन एलपीजी का स्टॉक मौजूद है, तो जैसा कि केंद्र सरकार कह रही है, तो बिहार के अधिकारी जो कह रहे हैं कि सब कुछ पर्याप्त है, तो फिर ये सिलेंडर कहां जा रहे हैं? क्या सप्लाई में कोई गड़बड़ी है
या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फेल हो चुका है या फिर आंकड़े का खेल चल रहा है, क्योंकि जमीन पर जो दिख रहा है वो पूरी तरीके से अलग कहानी बता रहा है। सोचिए उन परिवारों के बारे में जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके यहाँ रोज खाना सिर्फ एलपीजी गैस की वजह से बनता है, जिनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उनके लिए ये वेटिंग सिर्फ वेटिंग नहीं है, यह उनकी रोज की परेशानी, तनाव और संघर्ष है। और सबसे बड़ी बात ये कि सरकार कह रही है कि घबराइए नहीं, सब कंट्रोल में है, लेकिन जनता ये कह रही है कि साहब सिलेंडर दे दीजिए, भरोसा हम बाद में कर लेंगे। तो आखिर सच क्या है? कागजों में भरा हुआ स्टॉक या जमीनी हकीकत में खाली चूल्हे? आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्या सप्लाई की सिस्टम जो समस्या है उसकी वजह से हो रहा है, या फिर जो सिस्टम की नाकामी है वो उजागर ना हो इसके लिए सरकार ये कह रही है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।